नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है टीके न्यूज त्वरित खबरें में। इस वक्त मैं दुर्ग संभाग के कमिश्नर कार्यालय में उपस्थित हूं। आइए हमारे साथ चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जुड़ रहे हैं। आइए उनसे जुड़कर क्या शिकायतों को लेकर यहाँ पास उपस्थित हुए हैं जानते हैं। तो क्या कुछ कारण था यहाँ शिकायत लेके पहुँचने का? दरअसल देखिए क्या है, पूरे शहर में जो अवैध प्लाटिंग चल रही है, अवैध कॉलोनी का निर्माण चल रहा है, इस पे कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। बार बार पालक संघ के द्वारा शिकायत की जा रही है। शिकायत इसलिए की जा रही है क्योंकि ये लोगों की हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये अवैध प्लॉटिंग करने वाले लोग जितने भी बिल्डर हैं, अवैध प्लॉटिंग बेच देते हैं, अवैध कॉलोनी में लोगों को जमीनें बेच देते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति जमीन खरीदता है, जो व्यक्ति क्या बोलते हैं वहां पर प्लॉट खरीदता है, वो परेशान होता है। वहां सबसे पहले उसको बिजली के लिए रिश्वत देना पड़ता है, बिल्डिंग परमिशन के लिए रिश्वत देना पड़ता है, नाली के लिए रिश्वत देना पड़ता है। रिश्वत इसलिए देना पड़ता है क्योंकि वो प्लॉट, वो जमीन अवैध होती है। तो उसमें प्रमुखता से जो नाम सामने आया है मौबिया ग्रुप का, इसी के खिलाफ लगातार शिकायत की जा रही है। आज संभाग आयुक्त के पास में इसकी शिकायत की गई है और ये मांग की गई है कि तत्काल प्रभाव से इसका खसरा बैन किया जाए, इसकी रजिस्ट्री बैन किया जाए, इसके ऊपर में नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए आपराधिक मामला पंजीबद्ध किया जाए। और क्या कुछ जब आवेदन दिए तो क्या कुछ कार्यवाही के लिए मांग की है? देखिए, इसके बारे में शिकायत जो हुई है, इसके पहले कलेक्टर के समक्ष भी शिकायत हो चुकी है और यहाँ पर संभाग आयुक्त के पास भी शिकायत हो गई है। संभाग आयुक्त के पास शिकायत करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना तो कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, ना ही उसका खसरा बैन हुआ है, ना ही उसकी रजिस्ट्री बैन की गई है। और रजिस्ट्री बैन करना प्रशासन के हाथ में है, खसरा बैन करना प्रशासन के हाथ में है, उसके ऊपर में आपराधिक मामला दर्ज करना। तो क्या प्रशासन जो है इनको खुली छूट दे रही है? खास करके इसमें जो प्रमुख रूप से जो सम्मिलित है वो तहसीलदार है और एसडीएम है। इन लोगों को चाहिए था कि तत्काल प्रभाव से ऐसी शिकायतों का निराकरण किया जाए और ऐसा व्यक्ति जो अवैध कार्य कर रहा है इसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं तहसीलदार और एसडीएम जो है ये भी उनके साथ मिले हुए हैं। और अगर इसमें किसी तरह की कोई भी 420 होती है, समस्या होती है, तो इसके लिए पूरी तरीके से तहसीलदार और एसडीएम जिम्मेदार होंगे। क्या मौबिया ग्रुप द्वारा कोई लेआउट तैयार किया गया था जमीन बिक्री पर? देखिए, न तो इन्होंने जहाँ क्या बोलते हैं प्लॉटिंग जहाँ पे ये कर रहे हैं, जहाँ अवैध कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए साफ तौर पे राज्य शासन का नियम है कि रेरा से या टीएनसी से अप्रूवल इनको लेना पड़ता है। उसके तहत इनको सारी जो उसके मापदंड है उसको पूरा करना पड़ता है, तब जाके ये प्लॉटिंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, कहीं से कोई परमिशन नहीं ली गई है। उसके अलावा इस अवैध काम को वो प्रचार करके उस जमीन को बेच रहा है। मतलब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अवैध शराब का काम कर रहा है और फिर उसका ऐड करके बोले कि मैं अवैध शराब की बिक्री कर रहा हूँ, आप मुझसे आइए अवैध शराब खरीदिए। उसी तरीके से अवैध काम चाहे कोई भी हो, चाहे शराब का काम हो, गांजा का काम हो, जमीन का काम हो, किसी भी काम, किसी भी तरीके का काम हो, अगर अवैध है तो अवैध होगा और इसके ऊपर में प्रशासन को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसका खसरा, रजिस्ट्री बैन किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आएगा, जिसके लिए पूरी तरीके से क्या बोलते हैं जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। आवेदन देने पर क्या कुछ आश्वासन दिया गया आपको? आवेदन दिया गया है, इस पे तत्काल कार्रवाई के लिए लिखा गया है, मार्ग भी किया गया है और कहा गया है कि इसमें बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, उसकी जांच करवाई जाएगी। अगर जांच में ये दोषी व्यक्ति पाया जाएगा, मौबिया बिल्डर अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड में एमपी क्रिश्चियन कॉलेज के बगल में करीब 4.5 एकड़ में अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। कहीं रेरा से या टीएनसी से कोई अप्रूवल नहीं है। उसके अलावा खेदामारा जामुल में वहां पर भी अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। बानबरद एरिया में अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। मतलब क्या है, क्या इसको अवैध प्लॉटिंग करने की छूट दी गई है? क्या इसको ये कहा गया है कि तुम अवैध प्लॉटिंग करो और अधिकारियों की जेब भरो? अगर ऐसा नहीं है तो इसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। शासन प्रशासन की कड़ियों से क्या कुछ मांगे रहेंगी आगे चल के आपकी? देखिए, अगर इसमें पहली बात तो मुझे पूरा उम्मीद है प्रशासन से कि प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो आदमी के पास में कोई भी शिकायत करता होता है उसके पास में एक ही फिर उसके बाद ऑप्शन बचता है कि वो न्यायालय की शरण ले, फिर एक जनहित याचिका दायर की जाएगी निश्चित तौर पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने का मतलब यही है संभाग आयुक्त के कार्यालय में कि मुझे इस पर न्याय मिलेगा और जो लोग पीड़ित हैं उनको भी न्याय मिलेगा और ऐसे क्या बोलते अवैध काम करने वालों के ऊपर में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनके ऊपर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी, इन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।